अगर अगली दफा तुम्हें कुछ बनाना हो या कुछ भी करना हो ना, तो पहले मुझसे पूछ लेना, वरना बहुत टेंशन होगी। मनाहिल की बात कर रही हूँ ना, कैसे मनहूस कदम है उसके, जाते ही अपने ससुर को खा गए। बड़ी ख्वाहिश थी राशिद की कि अब्बा जी की तरह वो सब बच्चों की शादियां अपने हाथ से करे, और सना की शादी के तो क्या क्या सुहाने ख्वाब सजा रखे थे उन्होंने। मनाहिल, कहाँ जा रही हो? अम्मी अब्बू से मिलना। अच्छा हाँ, मनाहिल सुनो। जी भाभी। तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ ही वापस जाओगी ना? नहीं, शायद, पता नहीं, यहाँ पे सब इतने दुखी हैं तो ऐसे हालात में मैं कैसे जा सकती। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अब अगर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर नहीं जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वो क्यों भाभी? तुम्हें इस रस्म के बारे में नहीं मालूम? नहीं, कौन सी रस्म? इस रस्म के मुताबिक नई नवेली दुल्हन सौंफ के दिन अपने मैके में गुजारती है। मेरे ख्याल में तुम्हें जाना चाहिए। अच्छा, थैंक्स भाभी। अच्छा सुनो, ये बात किसी को नहीं बताना कि ये मैंने तुम्हें बताया, खासकर मुमानी जान को। तुम तो जानती हो ना, उन्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ तो तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूँ। जी ठीक है भाभी, थैंक्स। कोई बात नहीं, जाओ अपनी अम्मी अब्बू से मिल लो। कुछ बातें ऐसी होती है कि आदमी भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी है मेरी जान? अम्मी मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ईशल ज्यादा तंग तो नहीं करती आपको? ईशल बिल्कुल तंग नहीं करती, हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है। जब से तुम यहाँ आई हो घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। खाला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू के साथ चली जाऊं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये ले असलम, आपको पता है मनाहिल अपने मैके चले गई। क्यों? बस ऐसे ही, यहाँ शायद बोर हो रही होगी। वो इन हालात में कैसे जा सकती है? अब हम क्या कह सकते हैं, मैंने तो उसे बहुत समझाया, मगर वो मेरी बात क्यों सुनेगी। मैं ठहरी राबिया की बहन। अब देखो, कल मामू जान की कुरान खानी रखी है, अब वो कल नहीं होगी तो कितना बुरा लगेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप लोग आ गए, आप ही कैसी थी? मेरा पूछा? तुम्हारी आप ही बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने। वाकई? हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? मैं अभी फोन करके शिकायत करती हूँ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? जरूरत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी करवाते ही मुझे भूल गई?
तुम्हें शिकायत करनी है ना अपनी आप ही, जी तो फोन करने की क्या जरूरत है, सामने से कर लो। मनाइल आप ही अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अम्मी। कैसी हो ईशा? मैं बिल्कुल ठीक। आपके आने से पहले थोड़ा बोर हो रही थी, लेकिन अब सुपर कूल। और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मैं भी। वैसे आप ही, आप ज्यादा दिनों के लिए तो नहीं आएंगे ना? क्यों? वो इतनी मुश्किल से तो मुझे अपना कमरा मिला है, यू नो माई प्राइवेसी। अब ऐसा ना हो ना कि आपके आने से दोबारा कब्जा हो जाए। अच्छा, प्राइवेसी की बात आप मैं तुम्हें बता। अरे 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 सना, आप यहाँ आप फ्रेंड्स के साथ आई हैं? बाहर मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हें कॉल्स करती हूँ। आप? इट्स शॉकिंग ना? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट शॉकिंग, इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी। अच्छा तुम बैठो, आई मीन आप बैठे, सॉरी प्लीज। तुम ही ठीक है। अच्छा प्लीज बैठे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सच में तुम हो। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा ना? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें पहचाना कैसे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी क्यों कह रही हो, बल्कि मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। तुम्हारी कॉल्स की वजह से मैं उस सदमे से बाहर निकल सका। मुझे तो लगता था कि थैंक यू सना, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। वेलकम फहद। तुम्हें पता है मेरा दिल कहता था कि जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ, ये दुनिया जो भी समझती रहे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। मैं तो सब कुछ पहले ही भूल चुका हूँ तुम्हारी वजह से। सच? मतलब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो। हेलो, कौन? कौन? राबिया मैं हूँ। अरहाम, तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया क्या? जब तुम नहीं रहे तो तुम्हारा नंबर रख के क्या करूंगी मैं? चलो छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? तुमने फोन क्यों किया है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। राबिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम तो जानती हो कि मेरी शादी किन वजूहात से और किन हालात में हुई है। क्या फर्क पड़ता है यार, हम शादी तो तुम्हारी हो चुकी है। राबिया प्लीज प्लीज,
मेरे साथ ऐसा मत करो। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और आइंदा मुझे फोन नहीं करना। राबिया प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। तुम तो जानती हो ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हेलो हेलो राबिया। रात में दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आई, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अरहम भाई आप कहाँ ईशल, तुम बाज नहीं आओगी ना? आप ही, वैसे आपकी शक्ल देखने वाली थी कसम से। चल अब सो जाओ वरना सुबह झूमती रहोगी। वैसे आप क्या कर रही थी इस वक्त? आपको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? अरहम भाई की याद आ रही है क्या? हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। ईशल बस कर दो वरना मुझसे पिटोगी तुम। अच्छा बाबा, सो रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हूँ? फायजा उठो। फायजा, फायजा उठो। क्या है? सोने दें। सुबह हो रही है, नाश्ता नहीं बनाना? मुझे तंग नहीं करें, सोने दें प्लीज। फायजा उठो, अम्मी आ जाएंगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, आती हैं तो आने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वालेकुम सलाम, सुबह बखैर बेटा। इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हाँ, आराम से उठती ना तुम। अम्मी आपको पता तो है मुझे जल्दी उठने की आदत है। हाँ ये तो है। मैं कुछ हेल्प कराऊं? नहीं 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 नहीं, तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम इस वक्त इस घर में मेहमान हो, समझी तुम? क्यों, ये मेरा घर नहीं है क्या? है तो तुम्हारा घर, लेकिन मनाइल, अब तुम्हारा घर वही है, तुम्हें वहीं दिल लगाना चाहिए। कोशिश तो करती हूँ मगर क्या? मेरे हम मुझसे बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं। बेटा
शादी के शुरू के दिन है ना, ऐसा अक्सर होता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इस शादी के लिए सब तैयार ही नहीं थे। मेरा मतलब है इतनी जल्दी शादी करने के लिए। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो भी तुम्हारे सामने है। और इस तरह राशिद भाई के अचानक गुजर जाने से इस वक्त सब बहुत सदमे में है। सदमे से बाहर आने में बहुत वक्त लगेगा। मनायल, बेटा बुरा मत मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हें इस वक्त आराम के पास होना चाहिए था। मुझे पता है अम्मी, लेकिन वो क्या? वो किसी ने बताया था कि दुल्हन को सूप के दिन मायके में गुजारने चाहिए। क्या? ये किसने कहा था तुम्हें? वो मेरी एक सहेली ने कहा था। हो सकता है उनके खानदान में कोई ऐसा रिवाज हो, लेकिन हमारे खानदान में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं। अगर होता तो रिफत आपा तुम्हें खुद कहती मेरे पास आने के लिए। ठीक है अम्मी, मैं आज ही चली जाऊंगी। लेकिन इस तरह उदास होकर नहीं, खुश होकर जाना है तुम्हें यहाँ से, ठीक है? ठीक। अब क्या सोचने लगी तुम? जाओ जाओ बैठो, जाके मैं नाश्ता लेके आती हूँ। मेरा बच्चा इसे कहते हैं गुगली, इसे लेग स्पिन, इसे ऑफ स्पिन, और फिर वकार यूनिस की तरह यॉर्कर। ट्राई। क्या वो तुम लोग कॉलेज नहीं गए अभी तक? हाँ भाई, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। नाश्ता ना करने की आदत डालनी पड़ेगी अब। क्यों? भाभी सो रही हैं, उठेंगी तो नाश्ता मिलेगा ना। सुना, तुम्हें क्या जरूरत थी भाई से ऐसे बोलने की? मैंने गलत क्या कहा? तुम जानती हो ना भाई का गुस्सा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। भाभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। हम क्या रोज रोज ऐसे खाली पेट जाएंगे? भाई फायजा भाभी है अंदर? हाँ, रुको बुलाता हूँ। हाँ राम, बोलो। भाभी अब अभी तक सो रही थी। कहाँ सो रही हूँ? बीमार पड़ी हूँ। नीचे अरसाम और सना नाश्ते के लिए बैठे हैं, उन्हें कॉलेज भी जाना। और हम अब तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ, देखो मेरी तबीयत कैसी है। वो ठीक है भाभी, आप जानती हैं ना कि अम्मी की अभी क्या कैफियत है। माना कि आप बीमार हैं तो आप किसी और की ड्यूटी लगा देती। अच्छा, मैं मनाहिल से कहती हूँ, मगर मनाहिल तो आते ही चली गई, वो भी बगैर किसी को बताए। हम तो वैसे ही नहीं जाते, वो तो इन हालात में भी चली गई।
मुझे जल्दी है, मैं सब यहाँ पर मनाइल को लेने आया हूँ। अरे इसमें क्या परेशानी होगी, ले जाना मनाइल को, लेकिन 2 घड़ी हमारे साथ बैठ के चाय भी पी लो। नहीं, एक तो वहां से हिस्सा कम मिला, दूसरा ये घर भी मुमानी जान के नाम कर दिया। जब भी उनका दिल चाहेगा ना, हम सबको उठाकर बाहर फेंक देंगी। मैंने सोचा कि अब से तुम सारा कारोबार संभालोगे। जी अम्मी ज़रूर, लेकिन अचानक आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया?